नमस्कार दोस्तों। अध्याय 9 आई एम एनर्जी में आपका स्वागत है। अध्याय 9 जिसमें आज हम पढ़ेंगे महानता के भाव के लिए एक रूपरेखा। इससे पहले मैं 8 अध्याय कंप्लीट कर चुका हूं जिसमें 5 AM क्लब का है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है 5 AM क्लब, उस पर सारे अध्याय आपको मिल जाएंगे। तो आज ये अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले लाओ त्सु क्या कहते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जो महान होते हैं वे सारभूत वस्तुओं के साथ रहते हैं। वे बनावटी चीजों के साथ नहीं रहते। वे वास्तविकता का पालन करते हैं। वे दिखावा नहीं करते। एक को वे नकारते हैं, एक को थामते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। दिखावा के पीछे दोस्तों नहीं भागना चाहिए और वास्तविकता में रहना चाहिए। जैसे कि हम किसी को देखते हैं मोबाइल पर कितना अच्छा दिखता है, लेकिन जब सामने से देखते हैं तो उतना अच्छा दिखता नहीं है। तो दोस्तों दिखावे के पीछे नहीं भागना है, जुड़ के रहना है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए बुक पर चलते हैं सीधे। तुम लोग हमेशा की तरह ही सही समय पर हो। बढ़िया काम, अरबपति ने दैदीप्यमान भाव से कहा। सुबह के 5 बज रहे थे। अभी चांद का अक्स आकाश में डूबा भी नहीं था और नई सुबह की किरणें समुद्र तट पर खड़े 3 मनुष्यों को छू रही थी। समुद्री लहरों में लाल गुड़हल, लौंग और रजनीगंधा की महक सुशोभित हो रही थी। एक अनोखी प्रजाति का बाज सर के ऊपर से उड़ा और एक विलुप्त प्रजाति के गुलाबी कबूतर ताड़ के पेड़ों में जाकर अपने कामों में लग गए। छिपकली का इस झुंड कहीं को जा रहा था और एक विशाल कछुआ समुद्र किनारे घास पर टहल रहा था। यह सब प्राकृतिक नजारे प्रसन्नता को बढ़ा रहे थे और 5 AM क्लब के 3 सदस्यों को ऊर्जावान बना रहे थे। अरबपति ने पानी में तैरती एक बोतल की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने उंगली अलग बगल घुमाई, बोतल उसी के अनुसार तैरने लगी। जब उसने उंगली गोल घुमाई तो बोतल भी गोल घूमने लगी, और जब उसने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया तो बोतल भी ऊपर उठती महसूस हुई। जल्द ही बोतल वह कर किनारे पर आ गई और उसमें भरी रेत साफ दिख रही थी। सोचिए ये सब कितना रहस्यात्मक लग रहा होगा। वाह! एक बोतल में संदेश, अरबपति ने खुशी से घोषणा की। वह बच्चों की तरह ताली बजाने लगा। वह बिल्कुल भी अलग और शानदार किरदार था। इतने आसानी से आज के प्रशिक्षण सत्र के लिए लय स्थापित कर दिया। उसने आगे कहा। उद्योगपति ने बोतल उठाई, ढक्कन खोला और उसमें से एक कपड़ा निकाला जिसमें निम्न प्रतिमान बना हुआ था। यानी इस तरह के किए कि इनको मतलब सिखाने के लिए उन्होंने ये मतलब कि अध्याय 9 से 5 AM क्लब में जो भी सिखाने का है अध्याय 9 से सिखा रहे हैं कि क्या क्या सीखना है 5 AM क्लब के बारे में। उतना तो इंट्रोडक्शन था कि क्या किस तरह से आए, किस तरह से गए। अब क्या है, मेन आ गया है। यहाँ से सीखने वाला चीज़ है 3 चरणीय सफलता का सूत्र। यहाँ 3 चरणीय सफलता का सूत्र दिया हुआ है जिसमें कनिका लिखा हुआ है। प्रथम चरण लिखा हुआ है सीखना, बेहतर जागरूकता, बढ़ना। ये क्या है, सीखना और बढ़ना, बेहतर जागरूकता। सेकंड में है, द्वितीय चरण में है कार्यम संबंध, बेहतर विकल्प क्रियान्वयन। इस पर क्रिया करना है बेहतर विकल्प के साथ। तीसरा है आय यानी इनकम, बेहतर परिणाम, प्रभाव। इसमें है बेहतर परिणाम, ये लिखा हुआ था जो बोतल से कपड़ा निकला था। आगे कृत्रिम का, यह सबसे सरल फिर भी सबसे गूढ़ शिक्षण प्रतिमान है जो जादूगर ने मुझे अपनी युवावस्था में सिखाया था। अरबपति ने समझाया, और यह सभी आने वाली शिक्षाओं के लिए संदर्भ मात्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसे भले भांति समझ लो। पहली नजर में यह बहुत ही सरल प्रतिमान दिखाई पड़ता है, पर समय के साथ तुम्हें इसकी गहराई का पता चलेगा। श्रीमान रायली ने कान और आंख बंद करते हुए ये सब दोहराए। असाधारण में वृद्धि की बदलाव की शुरुआत है। आप जितना ज्यादा देखेंगे उतना ही अधिक कार्यान्वित कर पाएंगे, और एक बार आप बेहतर तौर से, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जान लेंगे तो आप बड़ा हासिल कर पाएंगे। दुनिया के महान स्त्रियों और पुरुषों ने जो जादुई लय, खूबसूरत लम्हों, विज्ञान में तरक्की और औद्योगिकी के विकास के लिए जिम्मेदार है, अपनी जागरूकता को पुनराविष्कार और विचारों के पुनराभियंत्रण से शुरू किया। ऐसा करके वे एक गुप्त
ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए जिसकी बहुत से लोग अवधारणा भी नहीं कर सकते, और इसने उन्हें नियमित चुनाव का विकल्प दिया जो कम ही लोग पाते हैं, जिससे स्वतः उन्हें नियमित परिणाम मिलने लगे जिसका अनुभव कम ही लोग करते हैं। व्यापारी ने अपनी आंखें खोली, अपनी अंगुली होठों तक लाई। उस रेशमी कपड़ों में बने प्रतिमान को ध्यान से देखते हुए वह फिर चालू हो गया। नायक, महायोद्धा और आदर्श सभी के पास एक खास गुण होता है जो साधारण प्रदर्शनकारी नहीं दिखा पाते। वह क्या है? कलाकार ने पूछा जो तैराकी के कपड़े में था। कठोरता। अरबपति ने जवाब दिया जो दुनिया में श्रेष्ठ है उनमें गहराई है। बहुतायत लोग अक्सर कृत्रिमता की मानसिकता में उलझ जाते हैं। उनका पूरा नजरिया हल्का हो जाता है। कोई असली तैयारी नहीं, बहुत ही कम चिंतन और इच्छिता परिणाम के लिए सिखस्थ दृष्टिगोचर के साथ क्रियान्वयन के हर चरण पर विचार बेहतरीन परिणाम देते हैं। 95% अदाकार सूक्ष्म विवरण पर ध्यान नहीं देते और महान कौशल स्वामियों की तरह परिणाम देने में विफल होते हैं। अधिकतर लोगों के लिए यह कम अवरोधों का मार्ग है। अपनी जरूरतों की चीजों को तुरंत अंजाम देना। असाधारण रचनात्मक विजेताओं का अल्पसंख्यक समूह एकदम विपरीत दर्शन पर काम करता है। मुझे बताओ, कलाकार ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। वे कृत्रिमता की मानसिकता के बजाय विचारों के अंशों का पालन करते हैं। उन्होंने गहराई को जीवन मूल्य बना लिया और जो भी करते हैं उसमें महानता की छाप छोड़ते हैं। असाधारण लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके रचनात्मक परिणाम, फिर चाहे वे ईंट उठाए या मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी हो या दुग्धालय के किसान हो, अंतरिक्ष यात्री हो या खजांची हो, उनके रुतबे का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी भविष्यगामी कार्य में श्रेष्ठ इस तथ्य की सराहना करते हैं कि आपके सभी कार्य में आपका नाम जुड़ा हुआ है और वे समझते हैं कि लोगों की प्रशंसा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अरबपति ने बोतल रगड़ी। वो जो बोतल समुद्र से मिला वही रगड़ा। फिर उन्होंने उसे ऊपर उठाया और उसके कांच से गायब होते चांद को अंतिम बार देखा और अपना संभाषण जारी रखा। पर यह सामाजिक मान्यता से अधिक गहरा है। उद्योगपति ने इशारा किया। दुनिया की समर्पित किए गए अपने आपके काम अपनी खुद के प्रति सम्मान की ताकत को परिलक्षित करते हैं। जिसके पास अथाह निजी सम्मान होता है वे कुछ भी साधारण भेजने से डरते हैं जो वो उन्हें बहुत छोटा बना देता है। अगर आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनना है, श्रीमान रायली जारी रहे, एक अदाकार और गहराई पूर्ण व्यक्तित्व बने। उसने पुनः जोर दिया, एक बेहद असाधारण मनुष्य बनने के लिए प्रतिबद्ध हो, बजाय उन शर्माती आत्माओं के जो अन्य लोगों की तरह शानदार जीवन के बदले ढलान की ओर चढ़ते हैं। एक मौलिक जीवन के बदले व्युत्पन्न जीवन जीते हैं। प्रगाढ़ कलाकार ने सूरज की रोशनी के आस में अपनी कमीज उतारते हुए कहा। विशेषज्ञ अपने काम में अत्यधिक विचारपूर्ण रहते हैं। वे अपने किए पर विचार करते हैं। वे श्रम के उच्चारण स्तर तक जाते हैं और एक हल्के प्रयास के लिए भी पसीना बहाते हैं। इस तरह के निर्माता कुशल और उनकी कला बिना किसी कमी के होती है और यह चाहे कितना भी स्वाभाविक सुनाई दे, वे असल में परवाह करते हैं। पर आजकल लोगों के पास करने को बहुत कुछ है। उद्यमी ने अंतक्षेप किया। यह 1600 ईस्वी नहीं है। मैं संदेश से भरी हुई हूँ। मेरी समय सारणी व्यवस्था भरी है। अक्सर मेरी लगातार बैठकें होती है। मुझे प्रस्तुतियाँ देनी होती है। विशेषज्ञता की ओर जाना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ, अरबपति ने कहा। अरबपति ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हें पता है, कम ज्यादा होता है। तुम बहुत अधिक के लिए प्रयास कर रही हो। कुशाग्र लोग समझते हैं कि हजारों साधारण रचना को एक महाकाव्य की रचना अधिक बेहतर है। बेहतरीन कला के इर्द गिर्द होने का
एक फायदा यह है कि विश्व प्रणाली, भावनात्मक प्रेरणा और महान गुणियों की कार्यशैली मुझे छू कर निकलती है और मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि महान रचयिता एक अलग ही ब्रह्मांड की सैर करते हैं। तभी एक रंग बिरंगी तितली स्टोन रैली के कान के पास आकर बैठ गई। वह मुस्कुराया और बोला, और मेरे नन्हे दोस्त, तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई। उस आप सुबह सुबह जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन उठोगे ना तो आपको आनंद, खुशी, जो खुशी मिलेगा सुबह सुबह उठने पर और टहलने पर, वो खुशी आज तक आपको कभी जीवन में नहीं मिला होगा। नहीं तो आप प्रयास करके देखिएगा 1 से 2 दिन। मैं ये अनुभव कर चुका हूँ। राइस ने आगे कहना जारी रखा, जब आप देखने की कोशिश करेंगे कि सभी महान कुशलता के धनी लोगों ने महानता कैसे हासिल की, तो आप पाएंगे कि यह अवसरों के प्रति उनकी उन्मुख चैतन्यता थी जिसने तुम्हें यह चयन करने में मदद की जिससे नित्य बेहतर परिणाम मिले। श्रीमान राइल ने बिछन प्रतिमान की और पुनः इशारा किया। यह आत्म अध्ययन की ताकत है, वे जारी रहे। जैसे जैसे तुम नए विचारों के प्रति जागरूक होंगे, तुम एक उत्पादक और एक व्यक्ति के तौर पर विकास करोगे। जैसे जैसे तुम निजी और पेशेवर दर्जों को उठाओगे, वैसे ही जिस दर्जे से तुमने अपनी शानदार महत्वाकांक्षा को स्थापित और क्रियान्वित किया था, वह भी स्वतः ही उठेगा। और जाहिर तौर पर जैसे जैसे आपकी स्वप्न देखने और उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी आय और प्रभाव भी बढ़ेगा। अरबपति ने चित्र के तीसरे चरण पर उंगली रखते हुए कहा, इसलिए इस परीक्षण के लिए हाँ करना एक समझदारी भरा कदम था और यही सिखाने के लिए इस प्रतिमान का निर्माण किया गया है। अरबपति ने अपनी पतली मांसपेशियों में खिंचाव पैदा किया और एक तेज सांस ली। और अगर मैं कह सकूं कि जिस तरह से प्रमुख लोग दुनिया को देखते हैं, अपनी कला के प्रति जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं और अपनी जिंदगी में वे आम जनता से जिस तरह से अलग दिखते हैं, उन्हें पागल, सनकी और अजीब समझा जाता है, पर वे होते नहीं हैं। अरबपति उत्साह से चिल्लाया। अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये, तो इसको मैं और आसानी भाषा में समझाता चलूँगा, लेकिन हमको लगता है हिंदी तो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर जो मैं समझाता जाऊँगा तो वीडियो थोड़ा और लंबा होता चला जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिना समझाए ही चलता रहूँ आगे, क्योंकि हिंदी तो आप समझ ही जाते होंगे। वे बस बहुत ऊंचे दर्जे पर खेलते हैं, वे ठोस काम करते हैं, वे अपने काम में श्रेष्ठता लाने के लिए हफ्तों, महीनों, सालों काम करते हैं। वे जब अकेला, उदासीपूर्ण या डरा हुआ महसूस करते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं। वे निरंतर अपने नायकत्व की दृष्टिगोचरता को वास्तविकता का रूप देने में लगे रहते हैं। मैं सभी महान कुशाग्र बुद्धियों का बहुत सम्मान करता हूँ। समाज जितना सत्य से विस्थापित होता है, उतना ही सत्य कहने वाले से घृणा करता है। कलाकार ने अपना विचार पेश किया। उद्यमी ने अपना कंगन घिसते हुए उसे देखा। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, उसने बताया, और जब भी आप अपने इर्द गिर्द सुंदरता का निर्माण करते हैं, तब आप उसमें अपनी आत्मा को स्थापित करते हैं। कलाकार ने जारी रखा। एलिस बॉकर ने कहा था। अब क्या कहा था एलिस बॉकर ने, चलिए सुनते हैं। कुशल लोग इस प्रकार निर्माण करते हैं कि साधारण लोग उसे जुनून का नाम देते हैं। जो कुशल लोग होते हैं उस तरह से मेहनत करते हैं कि जो साधारण लोग होते हैं ना, जैसे आप हम सब लोग, उसको कहते हैं जुनून, उसको उस सबको नाम जुनून देते हैं। उद्योगपति ने समझाया, पर उल्लेखनीय होने की वास्तविकता यह है कि 95% अदाकार जिसे चुनिंदा व्यवहार कहते हैं, उसे 5% रचयिता विश्व स्तरीय में शामिल होने के शुल्क मात्र के रूप में देखते हैं। इधर उस परिणामान को फिर से देखो ताकि हम अपनी समझ को इसके और करीब ला सके। अरबपति ने मखमल के टुकड़े को छूते हुए कहा। मखमल का टुकड़ा वही जो समुद्र से बोतल निकाला था। इस ग्रह के अधिकतर लोग कृत्रिमान में उलझे हुए हैं। कृत्रिमान यानी बनावटी में। उसने पुष्टि की, अपनी ताकत को उठाने की कृत्रिम समझ
अपनी काबिलियत के साथ कृत्रिम नज़दीकी, कुशलता के तंत्रिका, जीव विज्ञान, विश्व निर्माताओं की दिनचर्या और वह महत्वाकांक्षा जिसे वे दुनिया के बाकी जीवों पर मुख्य तौर से लागू करना चाहते हैं का कृत्रिम ज्ञान। अधिकतर लोग शून्य निरर्थक चिंतन में उलझे हुए हैं। सही बात है, बहुत सारा लोग जिसका कोई मतलब नहीं होता है अपने चिंतन में उलझे हुए होता है, सिर्फ बैठ के सोचता हुआ रहता है कि ये करना है वो करना है, उसके दिमाग में थॉट्स चलता रहता है। थॉट्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो मुंह से बोलते हुए थॉट्स और जो एक मन में चलता है वे थॉट। चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जिससे ऐसे ही परिणाम उभर कर सामने आते हैं। एक त्वरित उदाहरण, किसी भी आम आदमी ने दिशा के बारे में पूछो और बड़ा ही उन सुलझा सा जवाब पाओगे। अरबपति ने समुद्री तट से एक लकड़ी उठाकर चित्र में कानिकता की ओर इशारा करते हुए कहा, दिग्गज विजेता बहुत ही अलग होते हैं। वे जानते हैं कि नौसिखिए दर्जे की समझ उन्हें पेशेवर परिणाम नहीं देगी। एक और उदाहरण देखते हैं। मैं गाड़ियों की दौड़ का बेहतर शौकीन हूँ। मुझे हाल ही में अपने पसंदीदा दल के साथ समय बिताने का मौका मिला। छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में उनका ध्यान, उच्च श्रेष्ठता प्राप्त करने की उनकी लगन और महान बनने के लिए जो भी आवश्यकता हो वह करना न केवल सिद्धात्मक पूर्ण है बल्कि अत्यधिक प्रेरक है। पुनः एक साधारण आदमी के लिए छोटी से छोटी बात के लिए जुनूनी तौर पर ध्यान देना और पेशेवर और निजी जिंदगी में कठोर दृष्टिकोण का महत्व बहुत ही अजीब है। पर वे गाड़ियों के दल के सदस्य, उनका दौड़ में भागने वाली गाड़ियों की त्रुटि विहीन जांच करना, उनका दौड़ में तेजी से गड्ढों को बंद करना और गाड़ियों के तेजी से गुजरने के बाद उन गड्ढों को साफ करना, फिर धूल का एक भी कण न रह जाए, अविश्वसनीय था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, शीर्ष 5% कृत्रिम मानसिकता के बजाय अपने दैनिक नजरिए, व्यवहार और क्रियाओं में कनिका का सूत्रपात करते हैं। मैं आपके द्वारा बताए गए नजरिए से सहमत हूँ, उद्यमी ने स्वीकार किया। ये जो बारे में बताया कि किसका नजरिया किस तरह का होता है, 5% लोगों का नजरिया किस तरह का होता है, इनसे क्या है, सहमत हैं। आगे बहुत ही कम कारोबारी और कला, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में लगे लोग इस तरह से सोचते हैं और कार्य करते हैं। मैं भी साधारण थी। मुझे इसका श्रेय उसे देना चाहिए जो उसके योग्य है। अरबपति ने विनम्रता से कहा, यह भाषा और प्रतिमान मुझे जादूगर द्वारा सिखाया गया, पर हाँ, कुशलता के लिए छोटी से छोटी चीज़ें अहमियत रखती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि चैलेंज अंतरिक्ष यान दुर्घटना एक 70 पैसे के छल्ले के ढंग से ना बैठने के कारण हुई थी। बताइए, दुर्घटना मतलब विमान दुर्घटना क्या हुआ था, एक 70 पैसे मतलब जितना जो छल्ला था 70 पैसा के बराबर जिसका मूल्य था, वो ढंग से नहीं बैठा था, तो उस यान में क्या हो गया था, दुर्घटना। एक छोटी सी भूल ने कई लोगों को भयानक अंत की ओर झोंक दिया। बताइए, इन सब से मुझे डच प्रतिभाशाली बेरमीर का ध्यान आता है। कलाकार ने भी वार्तालाप में अपना योगदान दिया। वे उच्च गुणवत्ता के चित्रकार थे। उन्होंने कई प्रयोग किए जिससे प्राकृतिक प्रकाश से उनकी चित्रकला त्रियामी दिखाई पड़े। उनकी रचना में गहराई थी, हर रंग में ही आकर्षकता और शुद्धता। इसलिए मैं भी सहमत हूँ, साधारण कलाकार अपनी चित्रकला के प्रति बिल्कुल हल्का, आधार्य, बेचैन नजरिया रखता है। उसका कला से अधिक ध्यान पैसे पर होता है। वे अनुष्ठापन नहीं, केवल ख्याति चाहते हैं। शायद इसलिए वे कभी चैतन्यता निर्मित नहीं कर पाते जो उन्हें बेहतर विकल्प चुनने में मदद करे, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम मिले, जो उन्हें अपने क्षेत्र में महान बनाए। मैं समझने लगा हूँ कि यह सामान्य ढांचा कितना ताकतवर है। मुझे बेमीर की नीले कपड़ों में खत पढ़ती स्त्री और जाहिर तौर पर मोती के झुमके वाली लड़की बेहद पसंद है। अरबपति ने यह स्थापित करते हुए कहा कि उसे कला पसंद है। आपके द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि बेहद रोचक है, उद्यमी ने पाया। उसने कलाकार का हाथ थाम लिया।
श्रीमान रायली ने आंख मारी। मुझे पता था यह होने वाला है, उसने खुशी से इस प्रेम बंधन को देखते हुए कहा। उसने फिर से आंख बंद की। तितली अभी भी उसके कान के पास बैठी थी। जैसे ही उसने अपने आंख फड़फड़ाए, उस शक्तिशाली कारोबारी ने रूमी की शायरी से ये शब्द कहे, अगर तुम सच्चे इंसान हो तो प्यार में सब दांव पर लगा दो, अगर नहीं तो यह समेटना छोड़ दो, आधे मन में से महानता नहीं मिलती। कितनी अच्छी बात कही है, देखिए फिर से मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो प्यार में सब दांव पर लगा दो, अगर नहीं तो यह समेटना छोड़ दो, आधे मन से महानता नहीं मिलती। मतलब आधा मन अगर जो आपका कर रहा है कोई चीज करने का, तो उसमें महानता नहीं मिलेगी। आपको कोई भी चीज करना है तो पूरे मन से करना है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उद्यमी ने चौंकते हुए कहा। जरूर, अरबपति ने जवाब दिया। यह कठोरता और कनिकता का दर्शन निजी रिश्तों में कैसे हिस्सा रखता है? बहुत खास नहीं, कमीज उतारते हुए व्यापारी ने जवाब दिया। जादूगर ने मुझे प्रभावशाली लोगों के श्याम पक्ष नाम का एक सिद्धांत सिखाया था। बुनियादी तौर पर विचार यह है कि सभी मानवीय उपहार नीचे से आते हैं और जो गुण आपको खास बनाते हैं वही आपको पूरी दूसरी दुनिया में न रहने योग्य भी बनाते हैं। वास्तविकता यह है कि बहुत से गुणी लोगों की निजी जिंदगी उलझी हुई है। उनके यहाँ उपहार जो तुम्हें वह दिखता है जो अधिकतर लोग नहीं देख पाते, जो उन्हें उच्च मानदंड पर स्थापित करता है, जो लंबे समय तक स्वयं के साथ संतुष्ट रहते हैं, अपनी महागाथा की रचना में निरंतर लगे रहते हैं। वे विलक्षण आत्मसंयम का प्रदर्शन करते हैं और अपने आलोचकों को नजरअंदाज कर अपने दिल की सुनते हैं। उनके निजी रिश्तों में कठोरता आ जाती है, उन्हें गलत समझा जाता है और कठिन और अलग कठोरता और असंतुष्टि के तौर पर देखा जाता है। अरबपति फिर रेत में लेट गया और तेजी से सपाट मारने लगा। अपने समुद्री किनारे देखिए, जो बता भी रहा है और इसके साथ एक्सरसाइज भी कर रहा है। किनारे वाले घर पर बैठे सफेद कबूतरों को देखते हुए उसने 20 बार दंड बैठक मारे। दंड बैठक यानी उठ बैठ। उसने उसके बाद फिर कहना जारी रखा, इस रचनात्मकता, उत्पादकता और विश्व स्तरीय प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार दिग्गज असंतुलित ही थे। राइस ने बताया, वे श्रेष्ठ जादूगर और जुनूनी थे। यह प्रतिभाशाली लोगों का श्याम पक्ष है। जो बातें आपको अपनी कला में महान बनाती है वह आपकी गृहस्थी तबाह कर सकती है। मैं आपको बस सच्चाई का एक रूप दिखा रहा हूँ। अरबपति ने अपनी पानी की बोतल से पानी की कुछ घूंट पीते हुए कहा, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो पढ़ पाओगे। मकदूनिया के फिलिप ने स्पार्टस को एक संदेश में लिखा, आप लोगों को बिना किसी देरी के समर्पण की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर मैं अपनी सेना तुम्हारी जमीन पर ले आया तो मैं तुम्हारे खेत बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे लोगों को मार दूंगा और तुम्हारे शहर को जला दूंगा। सपाट का जवाब था। चलिए क्या जवाब आता है सपाट का, देखते हैं। अगर तुम्हारे उपकारों की कुछ बुराइयां हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उन्हें व्यक्त ना करो। अरबपति ने उत्साह से व्यक्त किया, तुम्हें बस यह जानने की जरूरत है कि ये तुम्हें कहाँ मुसीबत में फंसा सकते हैं और फिर उनका प्रबंध करो। और ये मुझे फिर से 5 AM क्लब की सुंदरता की याद दिलाते हैं, जो आपको आदतों का पालन सिखाती है। उद्योगपति नीचे झुका। समुद्र से एक भीगी लकड़ी उठाई और उससे उस मखमली कपड़े को छुआ। कृपया ध्यान दें कि इस प्रतिमान का मुख्य प्रवचन यही है, बेहतर नियमित जागरूकता से आप बेहतर नियमित चुनाव कर सकते हैं और बेहतर नियमित चुनाव से
आपको बेहतर नियमित परिणाम मिलते हैं। जादूगर इसे 3 चरणों वाला सफलता मंत्र कहता है। चलिए पढ़ते हैं 3 चरणों वाला सफलता मंत्र क्या है। इस बुक में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आप शुरू से सुनोगे तभी। अपने एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान अरबपति जारी था। पहला प्रशिक्षण, जादूगर और मैं तुसरने स्विट्जरलैंड में मिले। इतना खूबसूरत पहाड़ों से घिरा शहर जो शानदार झील के किनारे बसा हुआ है, काफी हद तक परिलोक जैसा। खैर एक सुबह उसने एक बर्तन भर गर्म पानी नींबू के टुकड़ों के साथ मंगाया ताकि वह नींबू की चाय पी सके। जब बात यह है कि अगर मजेदार होना चाहिए, कलाकार ने बीच में टोकते हुए कहा। उसने अपनी बांह उठाई जिस पर एडी वारहोल का कथन लिखा हुआ था, मैं कभी नहीं सोचता कि लोग मर गए, वे बस सामान खरीदने किराए की दुकान तक जाते हैं। थाली आई, अरबपति ने जारी रहा। बेहतरीन चांदी, बेहतरीन चीनी मिट्टी, सब कुछ श्रेष्ठतम। अब समझो इसे, जो कोई भी नींबू के टुकड़े को काटता है वह उसके आकार को बनाए रखते हुए कलात्मकता के साथ यह ध्यान रखता है कि नींबू के बीज भी निकल जाए। बेहतरीन है ना। दुनिया में चीजों के प्रति ऐसी सजगता और विवरण के प्रति इतनी चैतन्यता, जब अधिकतर लोग कृत्रिमता और अदाकार उदासीनता में खोए हुए हैं। उद्यमी ने उद्योगपति को देखते हुए कहा, जो वही नृत्य कर रहा था जैसा वह कार्यक्रम में कर रहा था। जादूगर इस घटनाक्रम को सामूहिक गौर, पेशेवर औद्योगिकता कहता है। अरबपति ने टिप्पणी की, जिन लोगों को काम करना चाहिए, ग्राहकों को खुश करना चाहिए, असाधारण कुशलता दिखानी चाहिए, दुनिया से परे संगठनात्मक मूल्य प्रदर्शित करने चाहिए, जिससे वे और उनका संस्थान दोनों तरक्की करें। वे लोग फोन पर वीडियो देखने में, ऑनलाइन खरीदारी करने में और सोशल मीडिया पर लेख देखने में व्यस्त हैं। सही बात है। आजकल जो पैसा खर्च करना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे कि दुकान जाते हैं तो समय लगता है, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, लेकिन फ्लिपकार्ट खोला तुरंत ऐसे ऐसे किया स्क्रॉल, कोई भी ऐप्स खोला ऐसे ऐसे किया स्क्रॉल और देख लिया, अरे बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया नहीं भी बढ़िया दिख रहा है, तुमको ज़रूरत भी नहीं है तो ऑर्डर कर लेते हो, आप बैठे बैठाए आ जाता है घर पे, तो हो जाता है। मैंने लोगों को काम से इतना विरक्त, इतना थका और कटा हुआ कभी नहीं देखा, और मैंने कभी लोगों को इतनी गलती करते नहीं देखा। अरबपति ने लकड़ी से फिर ये 3 चरणों वाले सफलता मंत्र पर इशारा किया। नींबू से बीज निकालना एक अन्योक्ति है ताकि आप कृत्रिमता से कनिकता की ओर विस्थापन कर सकें। असली कठोरता आपकी कार्य स्थल में काम के प्रति आपके नजरिए तक ही सीमित है नहीं है, बल्कि आपकी निजी जिंदगी पर भी लागू होती है। यह आपके सोचने की शक्ति, व्यवहार और परिधान करने की क्षमता को भी निर्धारित करती है। मैं तुम दोनों को स्वस्थ और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कभी ना खत्म होने वाली खोज देना चाहता हूँ। इसे जादूकर शब्दों में कहे तो उन्हें इससे महाकाय स्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। कारोबार में प्रभुत्ता स्थापित करना बहुत कठिन है। कुशलता दुर्लभ है और जो लोग असाधारण दर्जों पर खेलते हैं उनकी कमी है। अगर जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा कर सको तो मैदान तुम्हारा है। एक और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि, साधारण लोगों में बहुत प्रतिस्पर्धा है पर असाधारण लोगों में बिल्कुल भी नहीं। आज महान बनना सबसे सरल है क्योंकि बहुत ही कम लोग विश्व स्तरीय के प्रति प्रतिबद्ध है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप अचानक किसी से मिले और वह पूरी तरह यह उपस्थित असाधारण जानकर उत्साह से परिपूर्ण, मेहनती, कल्पनाशील और जो भी करते हो उसमें पकड़ रखने वाला हो। लगभग कभी नहीं है, है ना। उद्यमी ने स्वीकारोक्ति दी, मुझे इस तरह की प्रतिभा के धनी व्यक्ति को खोजने के लिए हजारों लोगों से बात करनी होगी। तुम लोग किस्मत वाले हो। अरबपति ने चीखते हुए कहा, तुम अपने क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हो क्योंकि बहुत कम लोग अभी इस तरह के हैं। अपनी प्रतिबद्धता
बढ़ाओ, अपने मानदंड ऊंचे उठाओ और फिर इस तरह के जीवन को गांठ की तरह बांध लो। और यही सबसे प्रमुख है। नियमित दिनचर्या को अनुकूलित करना अस्थिरता कुशलता के लिए आनुवांशिकता की तरह है, और छोटे रोज दिखने वाले गैर जरूरी सुधार हमें कालजाई परिणाम देते हैं। कृपया ध्यान रखें कि बड़ी कंपनी और बेहतरीन जीवन अचानक नहीं बन सकते, वे निरंतर सुधार से गुजरते हैं। पर हम में से बहुत कम लोगों के पास इतना लंबा धैर्य होता है, इसलिए हर कोई दिग्गज नहीं बन पाता। सही बात है, धैर्य बहुत ही कम आजकल लोगों के पास है। शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का तो लोग देख ही नहीं पाते, फटाफट ऊपर जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके भगा दे, मात्र 5 सेकंड देखा नहीं, स्क्रॉल कर दिया। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए कम से कम 5 साल लगता ही लगता है। 5 साल जिस कला को आप समय दोगे, वो कला, उस कला में आप महान हो जाओगे। यह सब जानकारी शानदार है और मेरी कला के लिए बेहद अमूल्य। कलाकार ने अपनी कमीज वापस पहनते हुए कहा। सुनकर अच्छा लगा, अरबपति ने स्वीकारोक्ति दी। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखा है। मैं समझ सकता हूँ कि यह सुबह उठने की आदत तुम्हारे लिए नई है, और जो कुछ भी तुमने सुना है महानता के पीछे जाने के बारे में, भीड़ को छोड़ने के बारे में, औसत और साधारण को त्यागने के बारे में, वह शायद बहुत ज़्यादा है। इसलिए गहरी सांस लो और आराम करो। असाधारण होना एक यात्रा है, कला प्राणी होना एक सफर है। बड़े कामों में समय लगता है ना? हम कलाकार ने सहमति जताई। जरूर, उद्यमी ने स्वीकार किया। और मुझे यह भी समझ आता है कि अपनी सशक्त क्षमता और अखंड मानवीय उपकारों तक पहुंचने में समय लगता है। मैं इससे गुजर चुका हूं, और सुबह 5 बजे के तरीके से मिलने वाला उपहार आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा है। और सुबह के पहले उठने के बारे में और खुद को तैयार करने के बारे में जो कुछ भी मैंने आज तुम्हें सिखाया है, वह हमारे आने वाले सत्रों में तुम्हें एक अभिजात, विजेता और चमत्कारी व्यक्तित्व बने में मदद करेगा। और आज के दिन के अंत से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है, मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ, वह यह है कि निर्माता और मनुष्य के तौर पर विकास कठिन हो सकता है, पर मनुष्य के तौर पर सबसे बढ़िया काम है। याद रखना, सबसे जीवंत हृदय सबसे तेज धड़कते हैं, और जब हमारे भय सबसे तेज चीखते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा जागे हुए होते हैं। तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा, है ना? उद्यमी ने किसी मधुर समुद्री लहर की तरह कहा। बिल्कुल, उद्योगपति विशिष्टता के व्यक्तित्व के ने कहा। असुरक्षा के सभी शायद दृढ़ता की चमक में घुल जाते हैं। तो जाते जाते पेशेवर और निजी जिंदगी में कठोर नजरिया अपनाने के लिए और महाकाय स्पर्धात्मक लाभ उठाने के लिए सभी परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण कुशलता और अर्थपूर्ण गतिविधियों में कनिकता का रुख अपनाने के लिए एक आखिरी उदाहरण। उसके बाद मैं चाहूँगा कि कुछ लोग समुद्री खेलों का लुत्फ उठाओ और मेरे दल द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लो। मुझे ज़रूरी काम से पोर्ट लुइस जाना है, पर आशा है कि तुम लोग यहाँ पर जैसा महसूस करोगे। तो श्रीमान रायली कुछ समय के लिए ठहरे, नीचे झुककर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए अपने पंजों को 4 बार छुआ। और वो मंत्र देखिए क्या है, देखते हैं। आज एक बेहतरीन दिन है और मैं इसे अनंत उत्साह और बंधन मुक्त अखंडता के साथ, अपने दृष्टिगोचर के साथ न्याय करते हुए और अपने दिल की सुनते हुए शानदार तरीके से जीऊंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ, आज एक बेहतरीन दिन है, यानी कि आज, यानी जिस दिन आप अच्छा ज़िंदगी जी रहे हो, समझ लो उसी दिन, जिस दिन से आप अच्छे से काम कर रहे हो उसी दिन से, मतलब आज ही से के बात हो रहा है। आज एक बेहतरीन दिन है और मैं इसे अनंत उत्साह और बंधन मुक्त अखंडता के साथ, अपनी दृष्टिगोचर के साथ न्याय करते हुए और अपने दिल की सुनते हुए शानदार तरीके से जीऊंगा। कितनी बड़ी बात है, याद रखिएगा जरूर। अगर जो आपको यह पसंद आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि इस कहानी में और क्या क्या आपको पसंद आया है।
और ऐसी अगर जो आपको और भी किताबें पढ़नी है, सुननी है इनके बारे में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो किताबें इस चैनल पर मैं लाता रहूँगा और डिटेल में पूरी समरी के साथ जो बातें बताई जाएगी। मुझे याद है कि मैंने एक लेख पढ़ा था, अरबपति ने जारी रखा, जहाँ मोंकलेर इताकवी परिधान कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूछा गया कि उनका पसंदीदा भोजन क्या है। उन्होंने बताया कि यह स्पाघेट्टी पोमोडोरा है। फिर उन्होंने बताया कि यह बनाने में सरल है क्योंकि इसमें मात्र पास्ता, ताजे टमाटर, जैतून का तेल और तुलसी का ही इस्तेमाल होता है, मगर सभी चीज़ों की मात्रा के सही अंदाजे के लिए अनुभव और असाधारण क्षमता की जरूरत होती है। सही परख हर चीज़ के लिए आवश्यकता होती है। सबसे बेहतरीन भोजन के लिए कनिकता, छोटी से छोटी जानकारी का होना जरूरी है, और इसी प्रकार जिंदगी जादुई तरह से जी जाती है। इसके बाद वह सनकी राइस रेशम के कपड़े को अपनी पतलून की जेब में रखकर गायब हो गया। अगला अध्याय है इतिहास रचयिताओं के 4 मुख्य केंद्र बिंदु। और 4 मुख्य केंद्र बिंदु क्या है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा, कल आपको मिल जाएगा। और इसमें अगर जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको शानदार लगा हो, बहुत ही बढ़िया लगा हो। और इस तरह से अगर जो आप मॉर्निंग में काम करने लगेंगे, इसके अनुसार पालन करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। और हर दिन जिए कि आज मुझे कुछ ना कुछ खास करना है, इसी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।